ऑपरेशन हो गया? अभी कहाँ, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 2 खून की बोतलों का इंतजाम करना पड़े। खून की 2 बोतलें? जी जी, आपकी मिसेस काफी वीक है और ये ऑपरेशन जो है काफी रिस्क वाला होता है, इसलिए जो है ना हम मुताद रहते हैं। जी। डरा रही है फजूल में। अब खून की 2 बोतलें बेच के पैसे दबा लेगी और कहेगी आपकी मिसेस को चढ़ा दिया। अब मुझे क्या पता, मैं के अंदर जाके देखूंगा। आप क्या कर ली हैं? शो ली हैं? देखिए जरा कैसे फरी ने बदनाम किया हुआ है बच्ची को, कितने सुकून से लेटी हुई है। पहला बच्चा पालना सभी को मुश्किल लगता है, इसलिए फरी परेशान रहती है। वैसे वो उसे अस्पताल क्यों लेके गया है? डॉक्टर ने बहुत कमजोरी बताई है उसको। अब कहा है कि उसको ड्रिप के अंदर इंजेक्शन डाल के लगेंगे, फिर शायद बेहतर महसूस करेगी, इसीलिए लेके गया है। आप क्या सुन ली है बातें? आप क्या सोच ली हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं डॉक्टर अंदर। 2 घंटे हो गए गए हुए। सुफियान साहब, खून की बोतलें चाहिए जो आपको 2 अरेंज करने के लिए कहा था। खून की बोतलें? मैंने जो आपसे कहा था आपने अरेंज नहीं किया। हाँ, वो तो अरेंज नहीं है। आपको अरेंज करना चाहिए था, आपकी वाइफ को रिस्क हो सकता है, मिसेस की जान जा सकती है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। मन्नू कितना चेंज हो गया है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा हो गया है। कितना ग्रेसफुल हो गया है मन्नू। हाँ, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। क्या हुआ, कोई काम था? नहीं, वो मैं क्या हो गया तुम्हें? मैं देखने आई थी कि तुमने मेरा काम कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कुछ फैब्रिक्स है वो मैंने देख लिए और क्वालिटी भी चेक कर ली है। बस उनकी लिस्ट बना के तुम्हें देता हूँ। और कुछ? नहीं, वैसे अच्छे लग रहे हो। अब तुम्हारे ग्लासेस कहाँ हैं? हाँ, मैंने लेंसेज पहने हुए। ओह अच्छा, वैसे मन्नू तुम ग्लासेस में ज्यादा डिसेंट लगते हो। चलो, ये भी ठीक है। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैंने खामखा तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं चलती। अच्छा, तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, कुछ नहीं खाना मुझे। क्या यार, तुम्हें खाली पेट दवा तो नहीं दे सकता ना, उसके लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। अब ऐसा करें, ईमान को ले आए। यार मैं सोचा था ईमान को आज वहीं रहने देते हैं, तुम्हारी अम्मी के पास। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे ले आऊंगा। चलो ठीक है, रेस्ट करो, शाबाश। हाँ जी, का होला है। इतनी देर हो गई है, अभी तक आए नहीं वो अस्पताल से। अब तक तो आ जाना चाहिए था। सोच तो मैं भी ये रही थी, काफी ज्यादा देर हो गई है वैसे। लो, सुफियान का फोन है, बात करो। हेलो,
खैरियत सुफियान आए नहीं हॉस्पिटल से अभी तक? जी हम दोपहर में ही वापस आ गए थे, तो मुझे कुछ काम के लिए निकलना था तो फरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चला गया था, अभी आ गया हूँ वापस। फरी की तबीयत ठीक तो है ना? कैसी है वो? जी अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो ड्रिप लगी थी शायद इसलिए। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ खाया वाया उसने या ऐसे ही वहाँ पड़ी है घर पे? जी मैं बस बाजार ही जा रहा था लेने के लिए। अच्छा सुनिए, क्या ये पॉसिबल है आप आज ईमान को रख लें अपने साथ ही? ईमान को तो मैं रख लूंगी, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम फरी को बाहर का कुछ ना खिलाओ। ऐसा करो आधे घंटे बाद आओ, मैं सूप और खाना बना देती हूँ, वो लेकर जाओ। बहुत शुक्रिया। ओके ओके अल्लाह। क्या हुआ, खैर है ना सब? खैरियत है, बनूदगी में है। मैंने कहा घर से खाना ले जाओ, बाहर का मत खिलाना। और ईमान को लेने नहीं आ रहा वो? मैंने कहा ईमान को तो हम रख लेंगे, माला बच्चा है, कोई मसला ही नहीं है ना? हाँ जानता हूँ, वहाँ बहुत टैलेंटेड है और खुददार भी, मगर वो कभी मेरा एहसान नहीं लेती, बल्कि उसने मुझ पे एहसान किया है, मेरे साथ जॉब करने पे राजी जो हो गई। वैसे महा से बात करके इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो इतनी टैलेंटेड और जीनियस है। ट्रस्ट मी सारा, वो तो जानती भी नहीं थी कि उसके अंदर कितनी सलाहियतें छुपी हुई हैं। मैंने जबरदस्ती राजी किया है कि मैडम मेरे पास जॉब कर लो। तो इसका मतलब ये है कि महा तुम्हारी दरियाफ्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होती। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे सपोर्ट दी है, बल्कि उसने मुझे सपोर्ट किया है कि मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकूं। सच पूछूं, वहाँ के साथ काम करने के लिए मेरा खुद का मफाद था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत टैलेंटेड है और मेरे बिजनेस को बहुत सपोर्ट करेगी। सारा, क्या हम वहाँ के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकते? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो सारा, कभी मेरी मोहब्बत पे शक मत करना, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार मोहब्बत की है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे की। कभी मुझे छोड़ के मत, वरना मैं जिंदगी भर अधूरा रह जाऊंगा। कॉफी पियो, वरना ठंडी हो जाएगी। वैसे फैजल, तुम एक मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। अमान, मुझे ख्याल आया। कैसा ख्याल? हम क्यों ना फैजी और सारा की शादी कर दें? तुमने फिर ख्वाब देखना शुरू कर दिया? ख्वाब नहीं, हकीकत। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बुशरा, तुम ये अपने अंदाजे लगाने बंद कर दो। हम पहले ही काफी परेशानी उठा चुके हैं। अमान, अब तो घर की बात है और इस बार हम सारी प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसा करते हैं, आप फैजी से बात कर लें और मैं सारा से पूछ लेती हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। अमान कभी सीरियस भी हो जाएं। किस पर? दूसरी शादी के लिए? वैसे हद है, आपको हर वक्त मजाक सूझता है। अच्छा बाबा, मैं फैजी से बात करूंगा।
कितना खुश नसीब है ना ये। क्यों? तुम्हारी तवज्जो जो मिली है। ये पौधे जानदार होते हैं, ये तवज्जो चाहते हैं, ये मोहब्बत के लम्स को पहचानते हैं। अगर हम इन्हें तवज्जो नहीं देंगे ना तो ये मुरझा जाएंगे। कोई और भी है जिसे तुम्हारी तवज्जो की बहुत जरूरत है और वो मरे जा रहा है। माँ, आखिर कब मेरी मोहब्बत को समझोगी? आखिर कब तक मेरी आजमाइश होगी? हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। किसी के देखने के डर से अगर हाथ छुड़ाया कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ना तो बुरा नहीं लगेगा। माँ, मैं अपने हाथों को थाम के सारी जिंदगी का सफर गुजारना चाहता हूँ। बताओ, क्या दोगी मेरा साथ? मेरे रास्ते में बहुत कांटे हैं, तुम्हारे पांव जख्मी हो जाएंगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ। माहा, नाश्ता कर लो फरी। नाश्ता बना कर लाए? नहीं, तुम्हारे घर से है। शोएब लेकर आया था, तुम्हारी अम्मी ने भिजवाया। मम्मी को कितना ख्याल है ना मेरा। अच्छा सुनो, तुम ये नाश्ता जल्दी खत्म कर लेना, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? यार मेरा इंटरव्यू था आज, मुझे वापसी में शाम हो जाएगी। मैं ईमान को लेता हूँ। सैफी, ईमान को आज भी अम्मी की तरफ रहने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे संभाल नहीं सकूंगी। तुम जानती हो ना, मैं एक दिन से ज्यादा उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा ईमान आएगी, तुम्हारा मूड और अच्छा हो जाएगा। गुड बाय। अल्लाह, तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे संभालूंगी घर भी, ईमान को भी। सैफी, नहीं, दिल ही नहीं कर रहा अभी कुछ खाने को। पता नहीं क्यों सर में इतना दर्द है, नहीं खाना खाया जाएगा। जब वो इतना इसरार कर रहा है तो तुम उसके ऑफिस में काम क्यों नहीं करती? दादू, मैं अपने काम की शुरुआत अपने घर से करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फैजान ये बात समझे कि मैं उसके ऑफर के इंतजार में हूँ। चलो, जैसा तुम बेहतर समझो। आप परेशान मत होइए, बस इसी मंथ की बात है। नेक्स्ट मंथ से मैं वहीं से काम शुरू करूँगी। कैसा लग रहा हूँ? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज तो मेरा बच्चा पहचाने ही नहीं जा रहा।
मैडम आप कहाँ खोई हुई हैं? आप कुछ नहीं बोलेंगी? तुम्हारे पुराने वाले ग्लासेस कहाँ गए? आज से मैं यही ग्लासेस पहनूंगा। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे, एकदम चेंज बनो। भाई चेंज तो मैं हो गया हूँ। कपड़े बदल गए हैं, ग्लासेस बदल गए हैं और मेरी पोज भी। चले भाई, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अरे रुको तो, आओ मेरे पास। चले भाई, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह। अच्छा दादू, अब मैं भी चलती हूँ।